बच्चों, let's read the question. The question says, in the parabola y square equals to 4ax, the length of the chord passing through the vertex and inclined to the axis at pi by 4 is A, B, C और D. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, then AC square is equals to AB square plus BC square, means hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. गिवन क्वेश्चन में कह रहा है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एक पैराबोला है. तो इसका ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एंड वर्टेक्स इसका y एक्सिस पे रहेगा एंड इंक्लिनेशन इसका है एक्सिस पे पाई बाय 4. इट मीन्स दिस इंक्लिनेशन इज पाई बाय 4. मान लेते हैं ये पॉइंट जो कट हो रहा है P, ये है x1, y1. The length of chord passing through the vertex and inclined to the axis. तो हमें ये अगर ये A से डिनोट करें तो ये AP फाइंड करना है x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस. तो इसमें अगर हम यहाँ पे इसको वर्टिकली ज्वाइन कर दें तो इस फिगर से हमें AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मिल जाएगा. From figure AP square is equals to x1 square plus y1 square मिल जाएगा. एंड 10 पाई बाई 4 क्या होता है? 10 पाई बाई 4 is equals to 1 होता है. 10 पाई बाई 4 को y1 अपॉन x1 भी लिख सकते हैं equals to 1. This implies x1 equals to y1. तो यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशन मिला. एक तो ये AP स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एंड दूसरा x1 इक्वल्स टू y1. एंड x1 y1 जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है. तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है. तो x1 y1 अगर इस पे लाई कर रहा है तो y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax1 ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो अब हमारे पास क्या हो गया? y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax1. अब सेकेंड वाला जो रिलेशन है x1 इक्वल्स टू y1, उसको अगर हम इसमें पुट करें तो क्या मिलेगा? पुटिंग 2 in 3 तो हमें क्या मिलेगा? y1 इक्वल्स टू x1 पुट करना है. यहाँ पे हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax1. तो x1 से x1 कैंसिल होगा एंड x1 इक्वल्स टू मिलेगा 4a एंड y1 इक्वल्स टू भी 4a मिलेगा. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 एंड y1 इक्वल्स टू भी 4a है. तो अब हम फर्स्ट पे आते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 क्या मिलेगा? यहाँ पे AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. तो x1 इक्वल्स टू y1 है. तो यहाँ पे हम फ्रॉम 1, 2 एंड 4 लिख सकते हैं. 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 16a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 32a स्क्वायर. तो AP इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 4√2a एंड हमें इसी लेंथ को फाइंड करना था. तो 4√2a ऑप्शन नंबर A है. So the final answer is option number A, 4√2a. Hope you understood it well. Thank you.